बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ की हुई अधिकारियों की हस्तक्षेप को लेकर अहम बैठक। सभी बिहार के ग्राम पंचायत मुखिया सरकार के खिलाफ होंगे गोलबंद। अधिकारियों में प्रशासनिक हस्तक्षेप, तो किस तरह का हस्तक्षेप आपको मिला? देखिए, प्रशासन से लेके राज्य सरकार और भारत सरकार तक ग्राम पंचायत सरकार को अस्तित्व में आने से रोकने की जो साजिश हो रही है, ग्राम सभा पर जो लगातार हमला हो रहा है, ग्राम सभा के निर्णय को जो दरकिनार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध हम मुखिया संघ फिर से एक बार आंदोलन के मूड में आए हैं और पुनः 6 तारीख से हमारा हर प्रखंड पर बैठक करके निर्णय लेके और प्रखंड वाइज जो समस्याएं हैं वहां से लेके और राज्य स्तर तक, जो जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, नल जल योजना है, पूरा बिहार में पंचायत से छीन लिया गया और पूरा बिहार का 80% नल जल बंद है। खाद्य सुरक्षा कानून डीलर लोग मनमानी कर रहा है राज्य स्तर पर, कोई उसको देखने वाला नहीं है, क्योंकि अब पंचायत में उसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। ग्राम सभा निर्णय करता है, हमको जरूरत है नाला का, हमको जरूरत है अभी स्कूल के मरम्मत का, जरूरत है हमको कहीं रोड का, सरकार कहती है जो नहीं पोर्टल पर नहीं है, पोर्टल पर जब होगा तब देखा जाएगा। तो हम धीरे धीरे पंचायत का जो अधिकार है उसको कमजोर किया जा रहा है। उसके विरुद्ध फिर एक बार हम मुखिया संघ संगठित होकर पूरे राज्य स्तर पर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग कोर्ट के शरण में भी जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से भी पंचायती राज एक्ट को 73वां संशोधन जो स्वर्गीय राजीव गांधी ने लागू किया था देश में, 73वां संशोधन करके पंचायती राज, उस गांधी जी का जो सपना था जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, ग्राम सभा में लोग अपना विकास का निर्णय अपने लेंगे, उसको पूरा करने के लिए सो अभी से 2 अक्टूबर तक इस संकल्प के साथ हम लोग आंदोलन में रहेंगे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पुनः ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए हम लोग बिगुल फूकेंगे। अधिकारी हस्तक्षेप कर रहे हैं, आखिर किस तरह का हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अभी जो स्थिति है पंचायती राज का, एक दिन नहीं होता 3 लेटर जाता है। हम लोग का कहना है कि ग्राम सभा में जो योजना पास हो या हम पंचायत चुनाव जो लड़े हैं कि हम आपको ये योजना पूरा करेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 में कह रहा है पूरा गांव-गांव में लाइट लगा देंगे, तो अपना योजना पूरा करने के लिए पदाधिकारी अपना कर्मी को प्रेफर कर रहे हैं कि ये करे। तो हम भी तो पंचायत चुनाव लड़े हैं कि हम आपको नाली बना देंगे, गली बना देंगे, ये करेंगे। तो हम अपना काम नहीं करके मुख्यमंत्री जी के काम कर रहे हैं। मानो मुख्यमंत्री जी जो कहें वो काम हम करें और पंचायत में ग्राम सभा से जो हमारा काम लेना वो ना करें। अभी के डेट में आप पंचायत में 30-35 लाख साफ्टा में आया हुआ है, 15वीं में पैसा पड़ा हुआ है, खाली बैंक वाला घूरल चल रहा है कि हमारा ही खाता दे दो, हमारा ही खाता दो, लेकिन उसमें विकास कुछ नहीं हो रहा है, सब ज्यों के त्यों रखा हुआ है। साफ्टा में अब ये नियम है कि वेंडर पर पैसा देना है, साला वेंडर मटेरियल हम लोग के देता नहीं है, वेंडर हम अपने खुद मटेरियल लाते हैं और वेंडर पर पैसा जाता है, वो फिर ओरा से हम पैसा लेते हैं। इतना सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है कि मत पूछिए। अभी सिस्टम में पैसा अनथाई पड़ा हुआ है, आपको लेबर पेमेंट करिए न रहा है, सब डोंगल प्रक्रिया पे हो रहा है। आप बताइए कि लेबर के काम कराना है तो फार्म के हम पैसा दे देते हैं, अब लेबर को खाता में डालेगा तो फिर हम मांगे जाएंगे उसे। और जब आप विकास फंड है, साफ्टा में 15वीं पंचायत का विकास फंड है, तो आप विकास फंड को रोजगार फंड क्यों बना दे रहे हैं? अरे रोजगार गारंटी योजना तो चलिए रहा, अब NH बना रहे हैं तो कहिएगा लेबर के खाता पर पैसा देंगे। अरे आप विकास के लिए पैसा दे रहे हैं तो विकास हम हर लेबर के देंगे, तो आप देते हैं काम करेला के बाद 3 महीना बाद MB हो गया, सब कुछ होला के बाद 3 महीना लेबर रुकेगा, तो लेबर तो अगाड़ी पैसा ले रहा है। ये सब ऐसा पचीदा नियम कानून बना दिया नीतीश कुमार कि पंचायत के प्रतिनिधि व्यस्त हो गए हैं। इनके खिलाफ हम लोग गुलबंद हो रहे हैं, गुलबंद थे भी, यानी चुनाव आ गया थोड़ा, हम लोग 6 जुलाई को आप आंदोलन करने लगे। हाँ, हर प्रखंड पर हम लोग बैठक करके, अब जैसे सोलर लाइट के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं, आपका 2.5 साल बीत गया, सोलर लाइट 5% लग रहा, आपका मार्केट वैल्यू उसका 10,000 है, आप 30,000 रुपया आप पेमेंट हमसे करा रहे हैं, ना उसका जांच करवा रहे हैं ना और कुछ करा रहे हैं।
एक लाइट 10,000 में वही लाइट लग सकता था जो आप 30,000 दे रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप लाइट लगा भी दिए हैं तब बिगड़ा हुआ और 50% उसको फ़ोन करते हैं तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये सारे ज्वलंत मुद्दा को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठक में शामिल हुए हैं और हम लोग प्रयासरत हैं सरकार के खिलाफ। इस 6 जुलाई को जो स्थापना दिवस को लेकर हम लोग मनाएंगे, उसमें सब प्रखंड पर जाकर धरना देंगे कि जो ग्राम सभा का योजना ग्राम सभा में लिया गया योजना ही हम लोग काम करें। ये नहीं कि मुख्यमंत्री जो अपने चुनाव में घोषणा किए कि 7 निश्चय 2 में कि सारे गांव में लाइट लगा देंगे, हर खेत में पानी कर देंगे, तो सलाह कराओ ना भाई, तू अपना मुद्दा है, आपका मुख्यमंत्री जी आपका भी मुद्दा अच्छा। जब हम चुनाव में लड़े हैं, हम भी अपना घोषणा किए, तो हम अपना काम न करेंगे। यही सब लेकर यहाँ पर हम लोग सारे मुखिया संघ के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए हैं, एक जगह होकर मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग इससे कैसे पलटा जाए। मेरा नाम दिलीप कुमार, इलरा पंचायत के मुखिया और बोधगया मुखिया संघ अध्यक्ष। हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इसमें क्या लगता है कि अधिकारी दोषी हैं या सरकार? अधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। सारी व्यवस्था को प्रखंड स्तर पर एंजुम कर दिया गया है। मनरेगा स्तर पर सारे मुखिया का आईडी पासवर्ड हैंग करके रखा गया है। एक पंचायत में आपके रोजगार सेवक है, आवास सहायक है, पंचायत सचिव है, आपके राजस्व कर्मचारी हैं, कार्यपालक सहायक है, तकनीकी सहायक है, अकाउंटेंट है, लेकिन सारे लोग प्रखंड में रहते हैं। कोई भी कार्य पंचायत में आकर नहीं करते हैं। पहले जन्म मृत्यु पंचायत में बनता था और आईडी पासवर्ड हैंग करके प्रखंड में रख लिया गया। अब एक एक जन्म मृत्यु बनवाने में एक एक व्यक्ति को 1500 से 2000 रुपया खर्च करना पड़ता है। हम लोग की पहली मांग है कि पंचायत कार्यालय में पंचायत स्तर के जितने भी कर्मी हैं वो बैठे और सारी जो काम है जनता का वो पंचायत स्तर पर ही पूरा हो। यही हम लोग की जो भी लड़ाई है वो जनता के लिए लड़ाई है और सारा कार्य पंचायत के कार्यालय में हो, चाहे आवास का हो, राशन का हो, जन्म मृत्यु का हो, मनरेगा का जॉब कार्ड का हो, बिजली संबंधित कोई समस्या हो, सारी जितना जल्दी हो सके पंचायत में इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। और इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस चीज़ को गंभीरता से ले और पंचायत के अंतर्गत ही सारा काम जो है सो होना शुरू हो। आप लोग ये बैठक बुलाई गई है मुखिया महासंघ की, किस लिए? आज मूल बैठक था कि पंचायत लोकसभा चुनाव के बाद सरकार के द्वारा जिस प्रकार से दबिश बना करके और गलत तरीके से कार्य कराने का प्रयास किया जा रहा है, प्रेशर दिया गया है पंचायतों पर, सोलर स्ट्रीट लाइट से लेकर नल जल योजना से लेकर अन्य समस्याएं जो क्रिएट हो गई है पंचायतों में, उसके मद्देनजर बैठक है। और बैठक में मूल रूप से हम लोगों का निर्णय हुआ है कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सरकार लैब स्थापित करे, तब हम लोग पंचायतों में मतलब निश्चित तौर पर और तेज़ी से लगाने का काम करेंगे। और दूसरा है हमारा कि आगामी 6 जुलाई को सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं और पंचायत प्रखंडों से फिर इस हम अपने आंदोलन को नया आगाज देने जा रहे हैं और नया धार देने जा रहे हैं और सरकार को जगाने जा रहे हैं ताकि सरकार जगने का काम करे। कितना असर करेगा आप लोगों का ये आंदोलन? हम लोग एक ग्राम पंचायत के एक चुने हुए मुखिया प्रतिनिधि हैं। हम लोग अपने सिस्टमेटिक और शिष्टाचार के अनुसार हम तमाम प्रखंड स्तरीय से जिला स्तरीय तक हम लोग अपनी मांग को विधिवत रूप से रखूँगा और ताकि हमारी सरकार हमारी बात सुने, हम लोगों के ग्राम पंचायत का अधिकार मिले, ये हम लोगों का मूल है। अब जैसे मान लिया जाए कि अभी एक ग्राम पंचायत में छोटे छोटे लोग रहते हैं, सरकार कहते हैं सरकार आपके द्वार, वहाँ ज़रूरत है आरटीपीएस काउंटर सरकार ने खोल दी है, लेकिन आरटीपीएस काउंटर पर अभी तक पासवर्ड आईडी नहीं मिला है। ये कितनी दुखद बात है। यदि पासवर्ड आईडी मिल जाए तो आम लोगों को, हमारे गांव के बच्चियों को एक आवास और एक जाति प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे कि कहीं हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं है। तो मेरा ये पूर्ण रूपेण संघ से और खास करके मैं खगड़िया जिला से आता हूँ, खगड़िया मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हूँ। मैं मांग करता हूँ कि ये धरातल पर आरटीपीएस काउंटर खुले ताकि आम आवाओं की सुविधा हो। आवास योजना, जहाँ तक है आवास योजना की सूची तैयार हो ताकि गरीबों को जो बचा हुआ है उसको घर की आवंटन हो, सब लोग खुशहाल महसूस करें। सरकार से यही हम लोग का मांग है। अब तरह तरह की बातें आती रहती है, योजनाएं हैं, सारे लोग बोलते हैं जल नल, तरह तरह की बात। सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया जी को धमकी दिया जा रहा है
धमकी क्यों दिया जा रहा है? प्रेशर में लाया जाता है कि मैं जो चाहता हूँ वह काम। आप जैसे देखिए सिस्टम का पूरे सरकार की तरफ से या यहाँ से जो सचिव हैं उसके द्वारा लेटर निकला हुआ है कि हर जगह षष्ठी का पोर्टल खोल के योजना का लोड करना, योजना संचालन करना, लेकिन जिला में डीपीआरओ बीपीआरओ के द्वारा उसको दबा के रखा जा रहा है, मुखिया जी को तंग किया जा रहा है। इससे ग्राम में कोई विकास नहीं हो रही है, ये दुखद बात है। सर, अब आप लोग जो है अधिकारी जो हस्तक्षेप कर रहे हैं इसको लेके आगे आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। आंदोलन करने के बाद क्या कुछ लग रहा है, कितना सरकार जग पाएगी? देखिए, हम लोगों का जो ये विशेष बैठक है इसमें हम लोग यही चाह रहे हैं जो आंदोलन के माध्यम से जो आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंच रही है, अधिकारियों के द्वारा उसको दबाया जा रहा है, इसलिए प्रिंट मीडिया हो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लोगों के माध्यम से जो है उनके पास हम लोग अपना आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जैसे एक बिंदु पर हम ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत सरकार भवन, और बड़ी ज़ोर शोर से उस पर काम चल रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य है जो पंचायत के अंतर्गत सारी योजनाओं का लाभ पंचायत के जनता को मिलेगा। अभी वर्तमान समय में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक पंचायत में एक पंचायत भवन मौजूद है। तो जो ड्रीम प्रोजेक्ट आप पंचायत सरकार भवन बना के चलाना चाह रहे हैं उसको तो अभी धरातल पर लाइए, क्योंकि सारा सिस्टम ब्लॉक में जो है सो है, और गांव की जनता जो है सो एक ब्लॉक की दूरी जो है सो गांव से किसी पंचायत से 15 किलोमीटर, किसी से 17 किलोमीटर, वहां जाना संभव नहीं है।